आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप बिहार सिविल कोर्ट की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, बीपीएससी टीआरई की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या किसी भी प्रकार के एसएससी जीडी जिससे कि हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपको ये प्रश्न जो हैं वो काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। इसमें लगभग उन सारे प्रश्नों का संकलन है जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए काल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो ये जो है वो आदिकाल में लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका के लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दिया था। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया था। फिर है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का प्रथम युग माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारशद तासी ने इसका सूत्रपात किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गारशद तासी ने प्रथम प्रयास किया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारशद तासी किसके विद्वान थे? तो ये फ्रांसीसी के विद्वान थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो ये गारशद तासी है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस्तावर द ला लिटरेरी एंद्रे हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो ये गारशद तासी जी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास का मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज का रचनाकाल कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में इसकी रचनाकाल हुआ था। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ को हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो ये जॉर्ज ग्रेसन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रेसन। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो ये मिश्र बंधु ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम में हैं। गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी 1890 से संवत 1925 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का कलाविधि कब से माना है? तो 1925 से 1950 ईस्वी तक विक्रमी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था में किया गया था? तो नागरिक प्रचारणी सभा में ये किया गया था। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? रिपीटेड टाइम प्रश्न पूछी जाती है।
तो तुलसी की जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो भक्ति काल के। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जो हैं वो सूरदास के गुरु थे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड। सुरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास। दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली के द्वारा। रत्नावली लघु दोहा संग्रह दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है? तो मुरलीधर चतुर्वेदी के द्वारा। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो सधुकरी भाषा थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकरी भाषा का नाम दिया है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है। ये भी रिपीटेड टाइम एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को डिक्टेटर की संज्ञा दिया है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा था। अष्टछाप के कवि व उनके गुरु सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। और गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी एवं चतुर्भुज दास गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? तो ये समासोक्ति है। दशरथ सुतिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम आना किस रचनाकार के पंक्तियाँ हैं? तो कबीर की। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पे हुआ था? तो 80 घाट पे हुआ था। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश दिया? तो मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी? तो ये सुंदर को। ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं तो कबीरदास हैं। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? तो जायसी थे। सूफी संतों की शैली कैसी है? तो सूफी संतों की शैली मसनवी शैली में सूफी संत लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? तो रामचरितमानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। गीतावली लिखा गया और कृष्ण गीतावली लिखा गया। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। या लगोटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूर को तजी डारो किसकी पंक्ति है? तो ये रसखान की पंक्ति है। रीतिकाल के कवि कौन है? तो बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल का अन्य नाम है, रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल रीतिकाल को कहा जाता है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा, बिहारी सतसई। रीतिकालीन कवि हैं भूषण और वृंद जो हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। खंड काव्य हैं पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, पदछिना, देवदास, पृथ्वीपुत्र, नहुस। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो द्विवेदी युग से है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। जूही की कविता के कवि कौन हैं? तो ये निराला जी हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। सही सुमेलित है जयशंकर प्रसाद कमायनी महाकाव्य की रचना किया। महादेवी वर्मा ने यामा, नासिरा शर्मा ने जीरो रोड, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा चिदम्बरा की रचना की गई है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अगेय हैं। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी गोदान का पात्र है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तो परीक्षा गुरु। पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। कायाकल्प, रंगभूमि और कर्मभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। नागार्जुन की रचना कौन सी है? तो रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया, ये नागार्जुन की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो विद्या सुंदर है। अगला प्रश्न है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी का पहली आत्मकथा कौन सा है? तो अर्धकथा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक किसे माना जाता है? तो ये शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है? तो सदल मिश्र की भाषा की विशेषता पूर्वीपन है।
लल्लू लाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ईसा अल्लाह खां है। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो सदल मिश्र। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज का संबंध है लल्लू लाल से। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्रा। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुखलाल ने। सुख सागर विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। भाषा योग विशिष्ट के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था सदल मिश्र ने। अगले प्रश्न की ओर आगे पढ़ते हैं कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया था। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचना है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल को हिंदी के प्रथम गद्यकार माना जाता है। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। कवि वचन सुधा थी एक पत्रिका। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। महाकाव्य में होता है जीवन का वृहद चित्र। महाकाव्य और खंडकाव्य में समान लक्षण है, कथानक उपास्थापना। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और रचनाकारों को देखते हैं कि काव्य के कितने गुण होते हैं। तो काव्य के 3 गुण होते हैं, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे कहते हैं पद्य काव्य। जिसमें हिंदी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। काव्य रूपों में दृश्य काव्य एक नाटक है। कविता से मनुष्य के भाव की रक्षा होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है काव्य गुण। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक श्लोक है मुक्तक। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन है कामता प्रसाद गुरु का। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो सिरदाराम फिल्लौरी ने। अगेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यह कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न विभूषित कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। अंचल किस साहित्य का उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। व्यास पुरस्कार में सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यतो किस लेखक की रचना है? तो ये नरेंद्र कोहली की रचना है। प्रगतिशील लेखक संघ की पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1936 ईस्वी में हुआ था। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो श्रेष्ठ भाषा है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 ईस्वी में नागपुर में आयोजित किया गया था। पद्मिनी, चित्रिनी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करता है? तो ये नायिकाएँ को संबोधित करता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्धि होती है? तो महाकाव्य में हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला था जोसुआ केटलर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। मृगावती की रचना कुतुबंद के द्वारा, पद्मावक मलिक मोहम्मद जायसी और मधुमालती की रचना मंजन के द्वारा किया गया। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंतमार्तन। केशरीलाल गोस्वामी रचित कहानी है इंदुमती। तनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने किन रचनाओं का सही अनुक्रम है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्रण। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अन्या से अनन्या आत्मकथा है प्रभा खेतान का। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो काशीनाथ सिंह का। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश की इस भाषा में है, बुंदेली भाषा में। मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा है, एक चंपू काव्य है। सुग्रहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी?
तो रतलाम से, मध्य प्रदेश। मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई? भोपाल से। गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। दिनकर की रचना उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी मृगनयनी बृंदालाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक यशपाल है। कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुई? तो बहुवचन। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीकरे की मंगनी उपन्यास है। तो ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा के द्वारा ठीकरे की मंगनी उपन्यास है नासिरा शर्मा की। सेवा सदन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान ने। प्रमुख पत्रिका व संबंधित साहित्य क्या? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश के द्वारा। हरी घास पर क्षण भर किस कवि की रचना है? तो ये अगेय की रचना है। आचरण की सभ्यता किसका संबंध है? सरदार पूर्ण सिंह। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। बस ही पंखी बोल ही बहु भाखा, कहीं हुलास देखी के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं जायसी। वागर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कोलकाता से। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका वागर्त सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। चंद्रकांता उपन्यास देवकी नंदन खत्री की है। मिलजुल मंड किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। मृगावती की रचना कुतुबन ने किया। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन के मुख्य पात्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मिश्र को। निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक का फूल, कुटज और विचार प्रवाह। कथन सत्य है धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। कमलेश्वर सरिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो यामा के लिए। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो जगनिक के द्वारा। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से युग्म शुद्ध हैं। धर्मयुग धर्मवीर भारती के द्वारा। हंस राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राजेंद्र यादव के द्वारा। तद्भव अखिलेश के द्वारा। नया प्रतीक अगेय के द्वारा। कितनी नावों में कितनी बार रचना किस पुरस्कार से सम्मानित हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से। पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थल सत्य है। कथाक्रम लखनऊ से। हंस नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। वागर्त कोलकाता से। नया ज्ञानोदय नई दिल्ली से। दुल्हन गावहूँ मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भातार, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो कबीरदास। पत्रिका में संप्रति कहानी का प्रकाशित होती है। तद्भव, नया ज्ञानोदय, वागर्त। बीजक किसकी रचना का संग्रह है? तो कबीर की। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे तो राजा लक्ष्मण सिंह। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो 1845 ईस्वी में बनारस अखबार का प्रकाशन हुआ। हिंदी प्रतीप सन 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट ने। कौन सा रासो आल्हाखंड या आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1829 ईस्वी में। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इलाहाबाद से। समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था? तो दैनिक। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार भरतेंदु हरिश्चंद्र। वीरों का कैसा हो बसंत कविता लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आज पत्र के प्रथम संपादक थे बाबू श्री प्रकाश जी। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 5 सितंबर 1920 ईस्वी को वाराणसी से। आज समाचार पत्र के संपादक थे श्री प्रसाद गुप्त। तद्भव पत्रिका के संपादक थे अखिलेश। अगला प्रश्न है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित है? तो सुधा, समन्वय और मतवाला से। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो गरगज सिंह वर्मा। अगेय किस पत्र के संपादक थे? तो विशाल भारत और सैनिक और दिनमान। प्रतीक पत्रिका के संपादक अगेय थे। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई हुए थे अगेय। तुलसीदास किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। सभी तथ्य सही हैं। करमवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे।
आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक अगेय थे। पहल पत्रिका जबलपुर में प्रकाशित होती है। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हंस 1930 का संपादन हुआ प्रेमचंद्र ने। अन्य संपादक जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी संयुक्त रूप से प्रेमचंद की मृत्यु के बाद संपादक रहे। बाद के वर्षों में शिवदान सिंह चौहान ने, श्रीपत राय ने, अमृत राय ने, नरोत्तम नागर ने संपादक का कार्यभार संभाला। हिंदी का कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक थे मुंशी प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से हुआ। राजेंद्र यादव हंस के संपादक 1986 से 2013 तक रहे थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। सरस्वती पत्रिका 1900 में प्रकाशित हुई। वहीं हंस पत्रिका 1930 ईस्वी में, आलोचना 1951 में, रविवार 1977 में, रविवार 1977 में। साप्ताहिक पत्र के प्रथम संपादक थे एम.जे. अकबर। सन 1989 के अंत में इस साप्ताहिक पत्रिका को बंद कर दिया गया। कवि और उसकी रचना का जोड़ा सही है। शिवराज भूषण भूषण के द्वारा रचित है। शब्द रसायन देव के द्वारा। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उद्देव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन होता है इलाहाबाद से। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ होता है? अहमदाबाद से। लेखक और उसकी कृति के युग में सही सुमेलित हैं बोलगा से गंगा, राहुल संकृत्यायन। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद। दर्शन दिग्दर्शन राहुल संकृत्यायन। रीतिकाल के कवि हैं वृंद। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? मैथिली शरण गुप्त को। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तन का प्रकाशन भूमि है कलकत्ता। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तन प्रकाशित होता है साप्ताहिक। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तन के संपादक थे बाबू जुगल किशोर। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तन। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम हिंदुस्तान। सन 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में इस त्रैमासिक पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। बाद में 1885 ईस्वी में इस पत्र को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के कांकर राजभवन हिंदी व अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित करने लगे। आखिरी स्लाइड है कि दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन प्रतापगढ़ से हुआ। आनंद कदामड़ी पत्रिका के प्रकाशन हुआ मिर्ज़ापुर से। आनंद कदामड़ी के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। आनंद कदामड़ी का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो मिर्ज़ापुर से। आदिकाल की रचना है कुमान रासो। कुमान रासो आदिकाल की रचना है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का नाम है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। कवि वचन सुधा थी एक पत्रिका। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादक किया? तो कवि वचन सुधा का। काहेरे नलिनी तू कुम्हानी ये कबीर की पंक्ति है। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो आनंद कदाम्बरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध संग्रह चिंतामणि। तुलसीदास की रचना है दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। यामा महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। आदिकाल की पहेलियों लिखने वाले कवि थे खुसरो। उर्वशी रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर का। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर नवंबर सिंह। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता के पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इलाहाबाद से। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहारी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में और बाला बोधनी 1874 ईस्वी में। अगली लाइन है कि जयद्रथ वध किसकी द्वारा रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की। ब्राह्मण के संपादक थे तो प्रताप नारायण मिश्र। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो यह महादेवी वर्मा की रचना है। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना ये कबीर की रचना है पंक्ति है। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लखनऊ से। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था इलाहाबाद से। अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो घनानंद की। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। भारत मिश्र का पत्र प्रकाशित होता है कलकत्ता से।
भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माहे। उपरोक्त दोहे अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? अज्ञान और ज्ञान के। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक थे विभूति नारायण राय। नई कहानी पत्रिका के संपादक थे कमलेश्वर। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद। रूपाब सुमित्रानंदन पंत। वह तोरटी पत्थर देखा मैंने उसी इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। जयशंकर प्रसाद ने आंसू लिखा है। महादेवी वर्मा ने यामा। सुमित्रानंदन पंत ने चिदम्बरा। नासिरा शर्मा ने पत्थर गली। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। चांद का मुँह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तो ये इम्पोर्टेंट रचना और रचनाकार थे जो कि हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं और इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि लिखी गई हैं विभिन्न महान कवियों के द्वारा, और इससे रिपीटेड टाइम एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आप इसे 1-2 बार रिकॉल कर लें ताकि चीज़ों को आपको एग्ज़ाम के दौरान रिकॉल करने में सुविधा हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।